हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फैक्ट्स ऑफ लाइफ चैनल। दोस्तों, एसएस कोटोपैक्सी एक बहरी जहाज़ था जो 1918 में चलना शुरू हुआ था। ये अमेरिका में बनाया गया था। इसकी लंबाई 253 फीट थी। ये बहरी जहाज़ कई हादसों से गुजरा था, जैसा कि 16 जून 1919 को ये अमेरिका से ब्राज़ील कोयला लेके जा रहा था जब ये एक बोट से टकरा गया। इस बहरी जहाज़ के इंजन को काफ़ी नुकसान पहुंचा, लेकिन दोस्तों ये इसका आखिरी हादसा नहीं था। इसके बाद इस बहरी जहाज़ को एक दूसरी कंपनी को बेच दिया गया और ये साल था 1920 का, जब ये बहरी जहाज़ क्यूबा के करीब समंदर में मौजूद था। इस दफ़ा भी ये कोयला लेके जा रहा था जब इस बहरी जहाज़ के एक दूसरे बहरी जहाज़ से टक्कर हो गई, जबकि वो जहाज़ डूब गया और एसएस कोटोपैक्सी को एक भारी नुकसान हुआ। लेकिन दोस्तों अभी एक और हादसा बाकी था जिससे इस जहाज़ को गुजरना था। ये तारीख थी 1 दिसंबर 1925 की, जब ये बहरी जहाज़ अमेरिका से क्यूबा की तरफ हवाना के शहर में जा रहा था और इस बार भी इस बहरी जहाज़ में कोयला मौजूद था और इसके कैप्टन का नाम WJ मेयर था। इस जहाज़ में 32 लोग सवार थे। अचानक इस बहरी जहाज़ से रेडियो कॉल्स मिलना शुरू हुई कि हम लोग एक समुद्री तूफान में फंस चुके हैं। दोस्तों, इसके बाद इस बहरी जहाज़ से कोई राब्ता नहीं हुआ। ये बहरी जहाज़ समुद्र की गहराइयों में डूब चुका था, लेकिन इस जहाज़ की कहानी तो अभी शुरू हुई थी। दोस्तों, इसी तरह वक्त गुजरता गया और 1960s में बरमूदा ट्रायंगल के कई किस्से मशहूर होने शुरू हो गए कि कैसे समुद्र के एक हिस्से में बहरी जहाज़ और कई और जहाज़ खींचे चले जाते हैं, फिर इनका कुछ पता नहीं चलता। बरमूदा ट्रायंगल अमेरिका, पोर्टोरिको और बरमूदा के दरमियान में एक जगह है। काफ़ी दूसरे चैनल्स पे बरमूदा ट्रायंगल के बारे में काफ़ी डॉक्यूमेंट्रीज भी बनाई गई। बहरहाल जब ये कंट्रोवर्सीज बरमूदा ट्रायंगल के बारे में आना शुरू हुई तो इस जहाज़ के बारे में भी यही कहा गया कि ये जहाज़ भी बरमूदा ट्रायंगल ने अपनी तरफ खींच लिया। ये कहानियाँ इतनी ज़्यादा फैल गईं कि इन पे एक फ़िल्म भी बनाई गई जिसका नाम है क्लोज इनकाउंटर ऑफ द थर्ड काइंड। इस फिल्म में दिखाया गया कि कैसे एलियंस की वजह से ये जहाज़ कैसे बरमूदा ट्रायंगल में डूब गया। इसके बाद एक से बढ़ के एक कहानी इस बहरी जहाज़ की सामने आती गई। बरमूदा ट्रायंगल तो वैसे ही एक बहुत ज़्यादा पुरस्कार जगह बन चुकी थी और फिर इसका डूबना। लेकिन फिर 1980s में एक खबर सामने आई कि एक बहरी जहाज़ फ्लोरिडा से तकरीबन 65 किलोमीटर दूर समुंदर के अंदर डूबा हुआ था, लेकिन कोई नहीं जानता था कि ये कौन सा बहरी जहाज़ है। बहरहाल वक्त गुजरता गया और 2015 में एक और ख़बर सामने आई। दोस्तों, सोशल मीडिया पे एक बहरी जहाज़ की तस्वीर सर्कुलेट हुई कि एक बहरी जहाज़ जो बरमूदा ट्रायंगल में डूबा था वो 90 साल के बाद सामने आ गया है। लेकिन बाद में पता चला कि इस खबर में बिल्कुल भी सच्चाई नहीं थी। हालांकि लोग इस खबर को सच मानना शुरू हो गए थे। अब दोस्तों, इस राज का खुलासा एक बायोलॉजिस्ट माइकल ने किया था। दरअसल माइकल जानता था कि ये खबर झूठी है, क्योंकि इसको पता था कि एसएस कोटोपैक्सी किधर मौजूद है। दोस्तों, 2010 में माइकल फ्लोरिडा से 65 किलोमीटर दूर स्कूबा डाइविंग करने के लिए समुंदर के नीचे मौजूद था जब इसकी नज़र एक डूबे हुए जहाज़ पे पड़ी। ये वही जहाज़ था जो 1980s में मिल गया था, जिसके मुतालिक अभी मैंने आपको बताया था। कई लोग अभी से देख चुके थे, लेकिन सबको ये लगता था कि ये कोई आम सा डूबा हुआ जहाज़ है। लेकिन माइकल ने इस डूबे हुए जहाज़ के बारे में रिसर्च करना शुरू कर दी। ये बहरी जहाज़ समंदर के नीचे तकरीबन 100 फीट नीचे ज़मीन में दबा हुआ था। अब माइकल ने इसकी रिसर्च करना शुरू की और इस जहाज़ की मेजरमेंट्स लेना शुरू की और इसे यहाँ पे 12 बार जाना पड़ा। लेकिन दोस्तों, अभी भी माइकल को एक ठोस सबूत चाहिए था ये बात कंफर्म करने के लिए कि यही एसएस कोटोपैक्सी है, वो बहरी जहाज़ जो 1925 में डूबा था, जिसके मुतल्लिक एक फ़िल्म भी बन चुकी है। दोस्तों, माइकल ने एसएस कोटोपैक्सी के कागज़ात वगैरह ढूंढने शुरू कर दिए कि शायद इसे वहाँ से कुछ मिल जाए, और ऐसा ही हुआ। दरअसल जब एसएस कोटोपैक्सी डूबा था इस शिप में काम करने वाली लोगों की कुछ फैमिलीज़ ने उस कंपनी के ख़िलाफ़ केस कर दिया था जो कोटोपैक्सी की मालिक थी। इसी केस के कागज़ात माइकल को मिल गए थे। उस केस के दौरान अदालत ने एक कारपेंटर ने बयान भी दिया था। इस कारपेंटर ने इस शिप को बनाने में काम किया था। इसने बताया था कि
اس شپ کے ڈیزائن میں ایک مسئلہ تھا کہ اس کے کچھ حصے ٹوٹے ہوئے تھے اور یہیں سے شاید پانی اندر جا سکتا تھا۔ بحری جہاز کے ہیش کورز کچھ ایسے ڈھکن ہوتے ہیں جس کے نیچے سامان وغیرہ موجود ہوتا ہے، یعنی کارگو۔ مائیکل واپس سمندر کے نیچے اس ڈوبے ہوئے بحری جہاز کے پیچھے گیا اور اس سے پتہ چلا کہ اس کے ہیچ کورز بھی ٹوٹے ہوئے تھے اور اس کے علاوہ اس بحری جہاز پہ SV بھی لکھا ہوا تھا۔ کوٹوپیکسی کو جس کمپنی نے بنایا تھا اس کا نام اسکاٹ ولف تھا، یعنی مائیکل کو بھی یقین ہو گیا تھا کہ یہی SS کوٹوپیکسی ہے۔ اس جہاز کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ یہ برمودا ٹرائنگل میں ڈوب گیا تھا۔ دوستو، اس کے ڈوبنے کی وجہ کوئی سمندری مانسٹر نہیں تھا یا برمودا ٹرائنگل نہیں تھا جو اس وقت لوگوں نے خود بتایا تھا۔ آج بھی یہ بحری جہاز سمندر کے 100 فیٹ نیچے وہیں موجود ہے۔ یہ بحری جہاز سمندری طوفان کی وجہ سے تباہ ہوا تھا۔ اگر دوستو آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، اینڈ ڈونٹ فرگیٹ ٹو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب ٹو مائی چینل۔